USD। नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक व्लॉग डाला था। उसमें मैंने बहुत सी जगहों के दर्शन कराए थे, हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ और एक सिद्ध स्रोत नाम की जगह के भी दर्शन कराए थे। बहुत से कम लोग उस जगह के बारे में जानते हैं, बहुत से कम लोग उधर गए हुए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मैं उस सिद्ध स्रोत नाम की जगह की महिमा के बारे में बताऊंगा। तो ये वीडियो उसी के लिए है। हमने एक पंडित जी से उन जो वहां पर रहते हैं उनकी उस जगह की महिमा के बारे में पूछा था। तो आइए जानते हैं सिद्ध स्रोत की क्या है महिमा। है सिद्ध स्रोत, जो सबसे पहली भागवत इस धरती को परोई है, जो नारद जी ने अनंतवन गंगा के किनारे सुनी है, ऐसा गुरु महाराज बताते थे। वो ये स्थान है सिद्ध स्रोत। और ये जो धुना है, ये धुना अखंड है। अखंड भी कभी जो मतलब जब से जला है पांडवों के समय से, तब से बंद नहीं हुआ। सुखदेव जी के द्वारा ये धुना चेतन है। सुखदेव जी यहीं सर के उठ करके शुगर ताल गए। शुगर ताल में उन्होंने राजा परिषद को पहली भागवत बड़ के पेड़ के नीचे वहाँ सुनाई। पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में दो ही धुने अखंड है। अखंड भी जो बंद नहीं हुए, हजारों साल से चल रहे हैं। एक ये है, एक त्रिकुटी नारायण है। केदारनाथ से 6 किलोमीटर पहले ऊपर जाना पड़ता है त्रिकुटी नारायण, जहाँ भगवान शिव के लावा फेरे हुए हैं। वो कभी अग्नि उसकी शांत नहीं होती। और एक जो है सती के यहाँ हुई, और एक जो है यहाँ अपना सिद्ध स्रोत, ये अग्नि कभी शांत नहीं हुई। गुरु जी से पहले भी महात्मा तो महात्मा कोई ना कोई रहा है। वर्तमान में 60-65 साल गुरु जी रह गए। जब कोई महात्मा 10-20 साल 30 साल अपने जीवन के कहीं निकाल देगा, तब करेगा और आगे बढ़ेगा हिमालय की तरफ, तो अपनी एक निशानी छोड़ देता। ये धुने के साइड में ना चिमटे लगे हुए हैं, कुछ चिमटे, त्रिशूल, ये उन महापुरुषों की निशानियाँ हैं। ये संदूर लगा हुआ जो मूर्तियों पे अंदर, ये सब खुदाई से निकली थी। खुदाई से निकली थी तो गुरु महाराज ने यही स्थापना कर दी। ये गुरु जी की समाधि है, जहाँ पहले हमने माथा टेका। गुरु जी लगभग 60 से 65 साल यहाँ गए होके, मतलब तब करके गए। सिद्ध महात्मा थे, उनकी वो समाधि है। वो बेड पहले आगे था, उसको जब बेड पीछे करके 5-6 फुट गहरा खड्डा काट के पूरा विधि विधान से हम लोगों ने बिठा दिया। और ये स्थान मतलब समय समय पे कोई ना कोई महात्मा रहा है, या कभी खाली नहीं रहा स्थान। मतलब पांडवों के समय का स्थान बताते हैं। यहाँ गौशाला है हमारे पास, 300 के आसपास गायें हैं, छोटे बड़े बच्चे मिला के 350 है। इनका दूध नहीं निकालते हम लोग, बच्चे खुले रहते वही पी लेते हैं। हम लोग चाय के लिए दूध बाहर से लेते हैं, गुज्जर के डेरे आए ना रास्ते में इन लोगों से। और तीसरा, यहाँ से चंदा नहीं मांगते, कोई बैंक अकाउंट गोलक कुछ नहीं है। जो भी चढ़ता है खड़ा में चढ़ता है। तो गुरु जी 2010 में कुंभ के बाद अपनी इच्छा से समाधि ले ली थी उनके, और वैसे ही स्थान चलता इस प्रकार से। और ये 4 गेट हैं, और ये जंगल जो है बद्रीनाथ तक चला जाता है। जंगल जाए, घंघोर जंगल है आगे तक। हाथी, शेर, सब जानवर हैं यहाँ पे। लेकिन शाम को आते हैं जानवर, बाहर निकल के आते हैं। लेकिन किसी ने आज तक कोई भी यहाँ पे हानि नहीं पहुँचाई, बिल्कुल किसी तरह की। बाहर टहलते हैं, घूमते हैं, हम सीताराम बोल देते हैं उनको। गुरु जी को हाथी वाले बाबा भी बोलते हैं। आस पास के कई गाँव के लोग ना तो सिद्ध स्रोत से कम जानते हो, क्या हाथी वाले बाबा। अच्छा, तो हाथियों से बहुत प्रेम था गुरु जी। 1-1 घंटे तक ये सब आंखों से प्रत्यक्ष देखिए। 1-1 घंटे तक कोई भी दुखड़ा होता था, हाथी गुरु जी के पास आते थे, बात करते थे, तो उनको स्नान भी करवाते थे। यहाँ पे संगम है। हमारे शास्त्रों में 4 चीज़ें सबसे उत्तम कही है कि घर छोड़ो तो कहाँ जाऊँ भजन करने के लिए। तो पहला बोला कि हिमालय चुन, पहाड़ चुन। अच्छा, दूसरा किसी पवित्र नदी का किनारा। तीसरा गौशाला। चौथा गुरुचरण। तो ये सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध है। 5वां संगम मिल जाए और उत्तम। तो वो संगम है, इसके ऊपर हम लोग उत्पल वाले हिस्से में हम लोग बैठे हैं। इस संगम है। गुरु जी बहुत पुरानी बातें हैं, ये तो मतलब 15-20 साल पुरानी। मेरे को 27 साल हो गए यहाँ पे। तो जब गुरु जी पता यहाँ 2-3 लोग रहा करते थे, तो लोटा लेके खुद मतलब जंगल जाने तो लैट्रिन पानी डोल डाल वहाँ जाते थे, तो फिर आके नहाते थे। 1-1.5 घंटा लगता था। कई बार हथनी भी मतलब पानी जो भर के रख लेती थी सूंड में, और वो जब गुरु जी बैठते छोड़ती थी ऊपर। तो गुरु जी 1-1 घंटे तक वहाँ बात करते रहते थे। तो मैं ऐसी कई लीलाएँ हैं गुरु महाराज की। और ये जंगल है घना, और ये जो है तपोभूमि है यहाँ। इसका 1800 कुछ के अंदर हमने पुराने नक्शे निकलवाए, 1915 का नक्शा निकलवाया। तो इसके अंदर सिद्ध स्थान के नाम से ये पहले भी स्थान यहाँ पे था। सिद्ध मतलब इसको पड़ाव कहते थे। सिद्ध पड़ाव मतलब जब बद्रीनाथ की पैदल की यात्रा जाती थी, ऐसा नक्शे में बताते हैं कि ये रास्ता था पैदल जाने का। और इसी में जब संत महात्मा जब तप करते थे और कोई जाता नहीं था गृहस्थी इतना, तो उनके पड़ाव थे। उनके पड़ाव जैसे यहाँ रहे, 2-4 दिन रहे, शरीर की थकान मिटाई, सब कुछ चुल्ला भुल्ला सब मिल जाता था, फिर अगले पड़ाव की तरफ। तो उसमें से एक ही पड़ाव ये था सिद्ध स्रोत, तो उसमें ये आता। इन नक्शों में ये सब चीज़ें दिखाई देती। तो आइए बस गौशाला के गऊ तो इस टाइम ना जंगल चली जाती है, और एक लड़का ले जाता है, शाम को 4:30 बजे लाता है। एक शेड ऐसे एक ऐसे शेड नीचे है, और एक ये है। और ये अभी पीछे सारी साफ़ सफाई होगी, चारा कट जाएगा और लग जाएगा, पता है ऐसा।